हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मिग वेल्डिंग मशीन कैसे सीखें, जो कि मिग वेल्डिंग मशीन सीखना बहुत ही आसान है। देख सकते हो यह मिग वेल्डिंग मशीन पैनासोनिक कंपनी की है। कुछ इस प्रकार से रहती है पैनासोनिक का। पहले तो अपन मशीन सेट करना सीखते हैं। पहले जिसमें मशीन सेट करने में पहले अपन टिप नोजल सेट कर लेते हैं और टिप नोजल साफ़ हैं या नहीं हैं, टिप जाम तो नहीं है। इसे होल्डर बोलते हैं। होल्डर कुछ इस प्रकार से रहता है। इसमें 4 होल रहते हैं। 4 होलों का अवश्य ध्यान रखें कि होल जाम तो बंद तो नहीं है। जिसमें दाना वाना लग जाता है, दाना लग जाता है तो होल बंद हो जाता है। इसके लिए आप इसका ज़रूर ध्यान रखें कि होल बंद तो नहीं है। चारों होल खुला होना चाहिए, बंद ना हो, ना तो आपका गैस फॉल्ट आएगा, फिर आपकी वेल्डिंग सही नहीं आएगी। इसे इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर कुछ इस प्रकार से रहता है, देख सकते हैं। इसका भी अवश्य कर ध्यान रखें। काला काला रहता है मसाले टाइप का। अगर ये टूट जाए तो इंसुलेटर ख़राब हो जाता है। और अगर आप ऐसे ही चलाओगे तो आपकी टिप नोज़ल बार बार शार्ट होगी। अगर जिस पार्ट पर आप वेल्डिंग मार रहे हो उस पार्ट पर नोज़ल झुकेगी और वहीं शार्ट हो जाएगी। इसका अवश्य कर ध्यान रखें। और इंसुलेटर कुछ इस प्रकार से रहता है। इसे कौन टिप बोलते हैं। कौन टिप और अपन लोग टिप बोलते हैं इसको। टिप इस प्रकार से रहती है, देख सकते हैं। इसको अपन इस कौन टिप बोलते हैं। टिप को चेक करने के लिए आप पहले एक वायर में डाल के थोड़ा ऊपर नीचे कर लें कि टिप जाम तो नहीं है। कुछ देख सकते कुछ इस प्रकार से आप वायर में टिप को डाल दें। इस तरीके से चेक कर लें। अगर आपकी टिप जाम हो तो आप टिप साफ़ कर लें या फिर टिप चेंज कर लें। टिप साफ़ करने के लिए एक तरीका लेके आए हैं। कुछ इस प्रकार से आप टिप को साफ़ कर सकते हैं कि टिप एक वायर में टिप डाल के वायर को आगे पीछे से बेंड कर लें, नीचे ऊपर बेंड करके कुछ इस प्रकार से। और टिप को बार बार उसके आगे पीछे करोगे तो टिप साफ़ हो जाएगी। और वायर आप बेंड कर लें पहले, फिर उसके बाद में आप करें इस तरीके से। फिर टिप को घुमा घुमा के आप ऐसे रगड़ दें तो आपकी टिप अंदर से पूरी साफ़ हो जाएगी और जाम भी नहीं रहेगी। और इसी प्रकार से आप भी टिप साफ़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से टिप साफ़ हो जाती है। और कुछ फिर इसके बाद फिर से चेक कर ले कि टिप साफ़ हुई कि नहीं हुई। इसी प्रकार से आप टिप साफ़ कर ले। फिर टिप के बाद टिप टाइट करके फिर आप नोज़ल को देख लें। नोज़ल इस प्रकार से होना चाहिए। नोज़ल में दाना वाना लग जाता है तो नोज़ल को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। फिर नोज़ल साफ़ करके फिर आप टिप होल्डर में लगाएं। देख सकते हैं इस प्रकार से नोज़ल को साफ़ करके क्लीन अच्छी तरीके से फिर इस तरीके से टाइट कर लें। इस तरीके से टॉर्च में अच्छे से टाइट कर लें। फिर आप मशीन सेट करें। मशीन सेट करने से पहले आप जिस पार्ट पर वेल्डिंग मारना है तो उसकी मोटाई आपको ज़रूर चेक कर लेना है। फिर उसी के हिसाब से अपन मशीन सेट करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको पार्ट की मोटाई सेट देख लेना है कितना मोटा पार्ट है। फिर उसके बाद अपन वायर बिंडल की मोटाई देखेंगे। वायर कितने का वायर लगा है कि 0.8 का, 1.2 का। आप पार्ट के हिसाब से वायर भी लगते हैं। जो कि मेरा वायर है 0.8 का, तो 0.8 के हिसाब से अपन और पार्ट की मोटाई की थिकनेस के हिसाब से मिग वेल्डिंग मशीन को करंट वोल्टेज सेट करेंगे। देख सकते कुछ इस प्रकार से। करंट वोल्टेज का बटनों का बस कर ध्यान रखें किससे वोल्टेज सेट होता है और किससे करंट सेट होता है। देख सकते कुछ इस प्रकार से किससे करंट सेट होता है और किससे वोल्टेज वाले बटन पर भी बना रहता है। बरहमिश देखना, किसी भी मशीन हो, कोई सी कंपनी की मशीन हो, उस पर भी बना रहता है और लिखा भी रहता है। वोल्टेज वाले बटन पर भी बना रहता है और बाजू में लिखा रहता है वेल्डिंग वोल्टेज। इस तरीके से कुछ लिखा रहता है वेल्डिंग वोल्टेज। और यहीं से आप वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे करंट का बटन बोलते हैं। करंट वाले बटन पर ए बना रहता है। बरहमिश किसी भी मशीन पर देखोगे ए बना मिलेगा आपको। इस तरीके से पैरामीटर दिया रहता है अलग अलग वायर के हिसाब से, जैसे 1.2 का, 0.8 का और 1.0 का। देख सकते हैं अलग अलग पैरामीटर दिया गया है। 1.2 का काला वाला है और 0.8 का वाइट। अगर आप इनमें से जौन सा वायर यूज कर रहे हो तो उसी पैरामीटर को देखें आप। जैसे कि 0.8 का वायर यूज कर रहा हूँ तो मैं
ये वाला वाइट वाला पैरामीटर देखूंगा और उसी के हिसाब से मशीन सेट करूंगा। और इधर ये लिखा है वेल्डिंग करंट। इसी प्रकार से किसी मशीन में लिखा रहता है स्पीड, वेल्डिंग स्पीड लिखा रहता है करंट वाले बटन पर, इसका ज़रूर ध्यान रखें। यह गैस फ्लोमीटर है, इसे गैस फ्लोमीटर बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से नंबरिंग दी रहती है। मेरे में थोड़ी छूट गई है नंबरिंग, तो इसमें ग्रीन और रेड टेप लगाया है, जो कि अगर आपकी मशीन में 15 से कम गैस आए तो गैस फॉल्ट आएगा। अगर 15 से ऊपर गैस सही साट रहती है, अगर 15 से ज़्यादा ही गैस आना चाहिए, 15 से कम ना आना चाहिए गैस, जो कि इधर नंबरिंग डली रहती है। उस पर देख सकते थोड़ा थोड़ा दिख रहा है 15 और 20, इस प्रकार से नंबरिंग दी रहती है। इसे इंचिंग का बटन बोलते हैं, जिससे वायर बहुत स्पीड से बाहर आता है। जैसे कभी वायर बिंडल चेंज करना हो तो फिर यहाँ से आपको इंचिंग वाला बटन दबा के बहुत स्पीड से वायर बाहर आता है, और इससे गैस भी नहीं निकलती और गैस वेस्ट नहीं जाती, जो कि इसमें से बहुत स्पीड से आपका समय भी बच जाएगा और जल्दी से जल्दी वायर निकल जाता है। और फिर इसके बाद आप वायर फिटर के रोलरों का बस कर ध्यान रखें कि सही साट टाइट है या सही साट रोलर डला है, जो जितने का वायर डला उतने का रोलर लगा है मशीन में या नहीं। तो इसका भी वायर फिटर का भी ध्यान रखें। जैसे कि देख सकते हैं इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको। रोलर भी 3-4 प्रकार के आते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वायर के हिसाब से। इस प्रकार से रोलर रहते हैं। रोलर में जैसे कि 2 कट रहते हैं, एक रहता है 1.2 का और रहता है 0.8 का। इस प्रकार से रोलर रहते हैं अलग अलग। इसको खोल लेना है इस तरीके से। फिर आपको इसमें रोलर देखेंगे जैसे कि इस प्रकार से कट रहते हैं, जो कि मेरा 0.8 का वायर है, तो इसमें 0.8 का और 1.2 का रोलर लगा है। अगर आपको 1.2 का वायर चलाना पड़ेगा तो रोलर को यहाँ से खोलकर पलटी मार कर लगाना पड़ेगा। सो जो साइड पीछे साइड 1.2 का कट है वो इस साइड आ जाएगा और आपका वायर 1.2 का चलने लगेगा इस रोलर पे, एक ही रोलर पे। यहाँ से खोल के आपको रोलर चेंज कर लेना है। तो और रोलर भी 2-3 प्रकार के आते हैं, जैसे 0.6 का, 0.8 का और 1.0 का और 1.2 का, 1.6 का। ऐसे 3-4 प्रकार के रोलर आते हैं। इसका बस का ध्यान रखें कि रोलर कौन सा लगा है और कितने का मैं वायर चला रहा हूँ। रोलर पे लिखा भी रहता है। और इसको भी सही साट सेट कर ले, जो कि देख सकते हैं मेरे में 0.8 का लगा है, तो मैं 0.8 पे ही टाइट किया हूँ। और देख सकते हैं 0.9, 1.2, 1.6। आपका जितने का वायर चला रहे हो आप उसको उतने पे ही टाइट करके रखें। जितने का वायर लगा हो उतने पे ही इसको टाइट करें। अगर आप उससे कम टाइट करोगे तो यहाँ से वायर स्लिप हो के जाएगा, और कभी ज़्यादा जाएगा कभी कम जाएगा। फिर आपकी वेल्डिंग ख़राब आएगी और मशीन भी सही साट नहीं चलेगी। अगर आप ज़्यादा टाइट कर दोगे तो फिर यहाँ से वायर बेंड होकर जाएगा, आगे जाके टिप में फंसेगा। फिर आपकी बार बार टिप भी ख़राब हो जाएगी और मशीन भी सही साट नहीं चलेगी और आप परेशान रहोगे। फिर आप वेल्डिंग मारना सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। वेल्डिंग मारने से पहले आपको सहारा लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। शुरुआत में आप जैसे वेल्डिंग मारना सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत हल्का बहुत सहारा लेके वेल्डिंग मारना है, कुछ इस प्रकार से। जैसे कि कमर पे हाथ रख के आपको कमर पे पूरा हाथ चिपका लेना है और फिर धीरे धीरे आपको टॉर्च चलाना है इस प्रकार से। या कहीं भी फ्रैक्चर वगैरह पे कहीं भी थोड़ा सा सहारा ले लेना है, क्योंकि शुरुआत में हाथ आपका सही साट नहीं बैठता है, कहीं कहीं से इधर डगमगा जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा हल्का फुल्का सहारा लेके मारोगे तो सही साट रहती है और सही साट वेल्डिंग भी आ जाती है। और टिप को थोड़ा छोटा करके आपको मारना है, टिप थोड़ी नोजल से छोटी हो इस प्रकार से। और फिर इस प्रकार से आपको इस तरीके से वेल्डिंग मारना है। स्क्रीन का कांच थोड़ा आप साफ़ कर ले तो सही रहेगा, क्योंकि उस पर डस्ट मस्ट लग जाती है और दाना चिपक जाता है। तो उस पर कांच में भी आपको सही साट दिखने लगेगा और देखकर आप वेल्डिंग मारें तो सही साट रहेगा। पहले स्क्रीन में देखना ज़रूरी है कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है या नहीं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इधर थोड़ा मोटा हो गया। तो टोर्च।